साथियों नमस्कार, स्वागत। आज 30 जनवरी और 30 जनवरी हमारे लिए विशेष क्यों है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो साथियों 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में एक नाम मोहनदास करमचंद गांधी का आता है। कोई उन्हें महात्मा गांधी तो कोई उन्हें बापू के नाम से पुकारता है। देश के राष्ट्रपिता होने की उपाधि महात्मा गांधी को मिली है। राष्ट्रपिता यानी हर भारतीय के पिता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने सही राह पर चलकर और अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने की सीख दी। एक पिता की तरह लड़ाई झगड़े और खून खराबे से दूर रहने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज़ादी के कुछ महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हो गया था। जी हाँ, महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस शाम प्रार्थना के दौरान बिरला हाउस में गांधी स्मृति में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। ये दिन इतिहास में गांधी जी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया था साथियों। लेकिन आपको पता है कि गांधी जी की पुण्यतिथि के अलावा 30 जनवरी क्यों खास है? चलिए हम जान लेते हैं कि 30 जनवरी जो है शहीद दिवस के रूप में गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। लेकिन हम बात करें कि गांधी जी की जो पुण्यतिथि है, गांधी जी हमारे देश को स्वतंत्र कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, और इस कारण ये जो दिन है इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक शहीद दिवस यानी राष्ट्र और हमारे देश के प्रति अपना त्याग करने के कारण इनको जन्मदिन इनकी मृत्यु यानी पुण्यतिथि को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए साथियों आगे हम बात करते हैं। महात्मा गांधी जी का स्वभाव इतना सरल कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर यानी कहीं ना कहीं सत्य का सामना ही करते थे, और अहिंसा यानी कभी झगड़े और खून खराबे में विश्वास नहीं रखते थे। अगर कोई झगड़ा कर रहा है तब भी उससे प्यार से बातें करते थे, और इस प्रकार का स्वभाव रखते हुए और अंग्रेजों का सामना करते हुए और अंग्रेजों से हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण जो निभाई है भूमिका, वो है महात्मा गांधी जी। चलिए 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बिरला हाउस में हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे गांधी जी सीने पेट में गोलियां मारी थी इनको और महात्मा गांधी की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अलग अलग तरह से बापू को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों में 30 जनवरी के दिन 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। यही नहीं, इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति राजघाट पर गांधी जी की समाधि पर जो है उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, और गांधी जी की समाधि स्थल जो राजघाट है यहाँ पुष्प अर्पित करते हुए और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। कहीं ना कहीं हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका जो रही है वो महात्मा गांधी जी की रही है। उनका स्वभाव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इन्होंने हमारे देश को एक आज़ादी का पथ दिखाया है। आज़ादी जहां हम आज एक स्वतंत्र रूप में जी रहे हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है 23 मार्च। जी हाँ, हम शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन साथियों 23 मार्च को अमर शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जानते हैं हम, आज़ादी के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भी वीर सपूत जिन्होंने अंग्रेजी शासन के हुकूमत के खिलाफ बुलंद आवाज़ रखते हुए और इन्होंने जो है सेंट्रल असेंबली बम फेंका कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 23 मार्च 1931 को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। साथियों ये 3 वीर सपूत जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए और इन्होंने जो है अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए और बहुत संघर्ष किया था, और इनको अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इसलिए इस अमर शहीद दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। 23 मार्च के शहीद दिवस में से अंतर क्या है, यानी 30 जनवरी और 23 मार्च में क्या अंतर है? अगर हम बात करें तो 30 जनवरी के अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई लोग अलग अलग तारीख पर शहीद दिवस मनाने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन दोनों शहीदों में दिवसों में अंतर है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो वहीं
23 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसलिए 23 मार्च को अमर शहीदों की याद में अमर शहीद दिवस मनाया जाता है। साथियों, 30 जनवरी को सिर्फ शहीद दिवस कह सकते हैं और 23 मार्च को अमर शहीद दिवस के रूप में हम जानते हैं। तो ये प्रमुख रूप से यहाँ पर दोनों दिवसों को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में अगर हम जानें तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था। भगत सिंह अपने साथी राजगुरु, सुखदेव आजाद और गोपाल के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की हत्या की लड़ाई लड़ी थी। अपने साहसिक कारनामों में भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई और उनके साथियों ने 8 अप्रैल 1929 को इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए और सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर जेल में उनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई और सतलज नदी के किनारे इनके शवों का जो अंतिम संस्कार किया गया था। तो साथियों, 23 मार्च का दिन भी हमारे लिए बहुत ही कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों को याद करने का दिन है। जैसे कि 30 जनवरी हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो साथियों, 24 नवंबर तेग बहादुर जी की स्मृति है। 24 नवंबर 1674 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया था। इसलिए तो 24 नवंबर को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करें साथियों, इसके अलावा और कौन से दिवस हैं जो शहीद दिवस के रूप में जाने जाते हैं। 21 अक्टूबर के दिन 1959 में केंद्रीय पुलिस बल के जवान लद्दाख में चीनी सेना के एक एम्बुश में शहीद हो गए थे। इसलिए 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है या पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की स्मृति में ओडिशा में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई, जिनको कौन नहीं जानता, अंग्रेजों का डटकर सामने किया था, झांसी में जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को झांसी में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, आज 30 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसके अलावा 30 जनवरी के अलावा शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद में साथियों 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर को जो है साथियों और 17 नवंबर को लाला लाजपत राय के याद में ओडिशा में मनाया जाता है। 19 नवंबर को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है और साथियों 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी हैं, उनकी जो है औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड देने के कारण 24 नवंबर को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार की और न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।